आकर्षण का सिद्धांत और एजुकेशन। मेरे प्यारे, आकर्षण के सिद्धांत को मानने वाले विद्यार्थियों, आकर्षण के सिद्धांत पर चलने वाले विश्वासियों, इस पूरे क्रम में आपने जो अभी तक समझा, उस समझ के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन यानी शिक्षा भी आपके जीवन में आकर्षित होती है। शिक्षा का मतलब यहाँ पर हम ज्ञान से लगाते हैं। ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है। ज्ञान के बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए, और बुद्धि को तेज करने के लिए मन शांत होना चाहिए, और मन को शांत करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि स्थिरता चाहिए। और स्थिरता लाने के लिए, जैसे कि मन में बेचैनी ना हो, मन में चैन रहे, स्थिरता रहे, उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए आपको एक स्थान पर बैठना पड़ेगा। जब तक आप एक स्थान पर बैठेंगे नहीं, तब तक आप ध्यान में नहीं जा पाएंगे। बैठने का मतलब हो गया कि आप अपने शरीर को एक स्थान पर बैठा दें। होता क्या है ना, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, वो भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, कुछ भी। अब उनको कुछ नहीं पता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या मकसद है। कभी इस खिलौने से खेलेंगे, कभी उस खिलौने से खेलेंगे, कभी बाज़ार जाने के लिए कहेंगे, कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ भी पीने के लिए। उनका कोई रूल रेगुलेशन, कोई सिस्टम नहीं होता है, और वो घर के लोगों की डांट भी सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि मार भी खा जाते हैं, चाटे भी खा लेते हैं, और बार बार हर बात पे डांटे जाते हैं। लेकिन कभी वो कहेंगे मुझे टीवी पर कुछ देखना है, कभी गेम खेलना है, कभी मोबाइल चलाना है, कभी कुछ। इस तरह से वो अपने पूरे टाइम को भागते हुए में यूज करते हैं। उनको पता ही नहीं कि टाइम यूज करना है या नहीं करना है, कोई डिसिप्लिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका, रूल रेगुलेशन, कुछ भी उनको पता नहीं है। वो बच्चा बड़ा होते होते इसी तरह की हरकतों में उम्र को गुजारता है। तब उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लादी जाती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और जिम्मेदारियों के हिसाब से। उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, उसकी कुछ समझ होती है। क्योंकि अभी तक उसने धन कमाने का कोई भी तरीका नहीं सीखा, कोई भी शिक्षा नहीं ली, सिर्फ उसने पढ़ाई की। अगर माँ बाप ने उसे स्कूल में पढ़ाया तो डिग्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक उसको शिक्षा दिलाई। पूरे शिक्षा के दौरान कहीं भी उसको अभी तक किसी भी क्लास में कोई भी एक चैप्टर ऐसा नहीं पढ़ाया गया कि आपको पैसा कैसे कमाना है। आप उनको सारी दुनिया की नॉलेज दी गई, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं दिया गया कि आप अपने जीवन में धन कैसे कमाएंगे। दो तरीके से शिक्षा दी गई। एक तरीके से ये दी गई कि आपको पढ़ लिख कर नौकरी करना है, और दूसरी शिक्षा दी गई कि पढ़ लिख कर बिजनेस करना है। या तो आप बिजनेस करेंगे या तो आप नौकरी करेंगे। बिजनेस करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसी शिक्षा बहुत कम दी जाती है, क्योंकि माँ बाप ने ही शुरू से ही तय कर रखा होता है कि हम बच्चे को या तो किसी कंपनी में नौकर बनाएंगे, या तो हम डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे, या वकील बनाएंगे। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी एक तरह के नौकर ही होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, राइट, ये सभी दूसरे तरीके के नौकर होते हैं। एक नौकर वो होते हैं जो कि
9 to 5 तक जॉब करते हैं और सैलरी लेते हैं हर महीने के अंत में और अपना काम करते हैं। लेकिन किसी कंपनी में कोई इंसान कंपनी चला रहा है, किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज़ हैं, 100 नौकर हैं और एक उसका मालिक है, तो आप उस मालिक की डिग्री देखिए और अपनी डिग्री देखिए। 90% केसेस में आप पाएंगे कि मालिक की डिग्री आपसे कम है, क्योंकि उसने शुरू से ही ये डिसाइड कर रखा था कि मुझे अमीर बनना है और बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस, सेल्फ बिजनेस। तो वो अपने यहाँ डॉक्टर भी हायर रखता है, इंजीनियर भी रखता है, वकील भी रखता है और IAS PCS जैसे तैयारी करने वाले अधिकारियों को भी नौकर में रखता है, नौकरी पे रखता है, और भी दूसरे डिग्री धारक लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है, लेकिन उसकी खुद की डिग्री बहुत कम होती है। उसने समय पर ध्यान दिया, समय खरीदने पर ध्यान दिया, और समय खरीदा मतलब पैसा दिया, नौकर लगाए, 8-8 घंटे जोड़े और उसने ढेर सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली। हर दिन और हर महीने के हिसाब से करोड़ों रुपए कमाने लगा। लेकिन एक नौकर 8 घंटे के हिसाब से 20,000, 10,000, 15,000 रुपये कमा रहा है, और बल्कि 10 घंटे 12 घंटे भी काम कर रहा है। वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं ज्ञान की, तो आपके जीवन में शुरू से लेकर आखिरी तक हर कदम पर कोई न कोई समस्या ज़रूर होती है। देखिए, एक्चुअल में जिसे हम समस्या कहते हैं वो समस्या नहीं होती है। वो समस्या दरअसल एक प्रोसेस होता है जिसे हम समस्या कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको बढ़ई का काम करना है। अब पहले से उसको बढ़ई का काम नहीं आता है, तो वो सीखेगा, किसी ट्रेनर के पास जाएगा, किसी शॉप पर रहेगा, काम करेगा और A to Z सारी चीज़ों को वो काम करते हुए सीखेगा। प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। काम जब करेंगे तभी सीखने को मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाते बनाते मैं सीख रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल लर्निंग है। प्रैक्टिकल लर्निंग करना ज़रूरी होता है। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। आप किताबी ज्ञान लेकर, डिग्रियां लेकर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, या PhD तक कर लेते हैं। अब करके बैठ जाइए। उसके बाद आप प्रैक्टिकली जब कुछ नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। सिर्फ डिग्री लेकर कुछ नहीं होगा। वहीं पर दूसरा एक इंसान कुछ भी डिग्री नहीं ले पाया है या नहीं लिया है और वो आपसे ज़्यादा कमा रहा है। तो ये जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का इस्तेमाल भी करना है, इस्तेमाल करने का ढंग भी सीखना है। वही इस आकर्षण के सिद्धांत की पुस्तक में आपको सिखाया गया है अभी तक, और सिखाया जा रहा है। तो जब आप ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं और बार बार ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं, उपाय करते हैं, तरीके ढूंढते हैं, तो आपके जीवन में ज्ञान आकर्षित होता है। तो ज्ञान आकर्षित होने के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारा एजुकेशन आए, ज्ञान आए, उस ज्ञान को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वैसी ही फीलिंग करनी है कि आपके पास बहुत ज्ञान है, पर्याप्त से ज़्यादा ज्ञान है। दूसरी बात कि आपको ये सोचना है कि मैं सचमुच में ज्ञानी हूँ और ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए अफर्मेशन देना पड़ेगा। जैसा कि इससे पहले भी आपने बार बार अफर्मेशन का सहारा लिया है। अफर्मेशन यानी कि सुझाव, यानी कि आत्म सुझाव, यानी कि जो आप बोलते हैं माइंड वैसा ही सोचना शुरू करता है, और सबकॉन्शियस माइंड में उसी सोच रूपी बीज का निर्माण होता है और उसकी फसल यानी परिणाम आपके जीवन में आ जाता है। ये कितना आसान कॉन्सेप्ट है जिसे कभी भी बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी ने नहीं सिखाया। अगर बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे उसी समय हमें ये ज्ञान मिल जाता तो पता है क्या होता? हमारे जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं होता। हम शुरू से ही धन कमाने के तरीके जान लेते, रहस्य जान लेते और अपनी समस्याओं का समाधान करने के तरीके भी जान लेते।
क्योंकि हमारे जीवन में 6 एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने बताया। और इस आकर्षण के सिद्धांत की पुस्तक में हमने इन 6 सिद्धांतों को, 6 क्षेत्रों को बताया है, जैसे कि हेल्थ, रिलेशंस, फाइनेंस, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्ड, यानी कि विश्व। ये 6 क्षेत्र हैं हमारे जीवन में। हम हमेशा जीवन के अंतिम सांस तक इन 6 क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं। और आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन में इन्हीं 6 क्षेत्रों से संबंधित सारे परिणाम देता है। जब आप अपने जीवन में इन 6 परिणामों से जुड़े रहकर इन 6 परिणामों को प्राप्त करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो डेफिनेटली आप अमीर बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे तो वहाँ पे हमें ये सिखाया गया कि धन बहुत मेहनत से कमाया जाता है और शिक्षा भी बहुत मेहनत से प्राप्त होती है, ज्ञान। और हम अमीर नहीं बन सकते। गरीब बाप की औलाद हैं तो गरीब ही रहोगे। जिस बाप ने खेत में हल चलाए हैं, उस बाप का बेटा भी हल चलाने वाला बनेगा। यानी कि पिता ने सरसों बोया है तो बेटे को भी सरसों बोना पड़ेगा। इसे कहते हैं लकीर का फ़कीर बनना। अगर आपने अपने जीवन में कुछ अलग नहीं किया, डिफरेंट नहीं किया और अपने अंदर आग नहीं लगाई, आग, तो कभी भी आपके जीवन में ज्वाला नहीं जगेगी, ज्वाला नहीं जलेगी, यानी उजाला नहीं होगा। अंधेरे में पैदा हुए थे और अंधेरे की गुमनाम दुनिया में मर जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए ध्यान से। एक चिड़िया थी और वो गलती से एक कमरे में चली गई। कैसे चली गई वो सुनिए। एक कमरा है और उस कमरे में एक दरवाज़ा भी है और एक खिड़की भी है। खिड़की के ऊपर रोशनदान है और उस रोशनदान पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का खिड़की लगा हुआ है, मतलब खिड़की लगी हुई है। और वो ऐसे लगी हुई है कि बाहर से अंदर की तरफ कोई आएगा तो वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का खिड़की है वो बंद हो जाएगी, तो फिर अंदर आने वाली चीज़ बाहर नहीं जा पाएगी। चिड़िया के साथ यही हुआ। उस रोशनदान से जहाँ पे वो ग्लास की खिड़की लगी हुई है, वहाँ से चिड़िया अंदर घुसती है, कमरे में घुसी और घुसते ही वो जो कांच का ग्लास है खिड़की जैसा वो बंद हो गया। अब अंदर से वो बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन वहीं से बाहर जाने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ से अंदर आए थे। और वो वहीं से बाहर जाती है, उड़ के उस पर टक्कर मारती है, चोट लगती है, नीचे गिर जाती है। ये क्रिया बार बार कर रही है और लहूलुहान होकर एक बार वो मर गई। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। अगर वो चाहती तो उस कमरे में जो एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, उस दरवाजे से बाहर जा सकती थी, वो खुला भी था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। उसको ये लग रहा था कि एक ही रास्ता है जिस रास्ते से हम बाहर जा सकते हैं, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम डिफरेंट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पिता ने एक दुकान चलाई थी तो हमें भी पीछे से वही दुकान चलानी है, या बर्तन बनाने का काम किया था तो हमने भी बर्तन बनाने का ही काम करना है, बढ़ई का काम था तो बढ़ई का काम ही करना है, हम कुछ अलग नहीं करेंगे। समाज में जब वर्ण व्यवस्था लागू करी गई, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, तो इसी तरह की व्यवस्था बनाई गई कि जो काम पिता करता है, यानी कि मोची का काम, जूता बनाने का काम, सिलने का काम, पॉलिश करने का काम एक इंसान कर रहा है, तो उसकी औलादें भी वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन अब समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब लोगों को
तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो आविष्कार हुए हैं उन सब चीज़ों के माध्यम से नॉलेज मिल रही है और उनको ये समझ में आ रहा है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहुत ढेर सारे दूसरे रास्ते भी होते हैं। तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी यानी कि विरासत में की जाने वाले कार्यों को जो पिता ने किया उसे ना करके अब दूसरे कार्यों में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं। लोग तरक्की भी कर रहे हैं, काफ़ी विकास हो रहा है समाज का। इस तरह से आप अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ज्ञान को कैसे आकर्षित करें उसके लिए मैं आपको सुझाव बताता हूँ, आत्म सुझाव देने का अफर्मेशन। आप अभी तक ये बोलते आए थे कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ उसको सुनिए। अब आप आज से बोलेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विश्वास से भरपूर हूँ, मैं हर समस्या का समाधान जानता हूँ, मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकता हूँ और मैं सचमुच अमीर बनने वाला हूँ, मैं अमीर बन के रहूँगा, मुझे अमीर बनने का अधिकार है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझ में बुद्धिमानी की बहुत शक्ति है, मुझ पर ईश्वर की कृपा प्राप्त है, मैं अपने सारे कामों को बहुत आसानी से कर लेता हूँ, मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान हर दिन हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है, मैं ध्यान साधना करके अपने जीवन का विकास कर रहा हूँ, मैं समझदार हूँ, महान हूँ, सफल हूँ, अमीर हूँ, दौलतमंद हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं अपने साथ साथ अपने परिवार और दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव में रखने के तरीके बताता हूँ और पूरे विश्व को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। मेरा जीवन सफल है, धन्य है, मैं गरीबी में पैदा तो हो गया लेकिन मैं अमीरी में ही मरूंगा, मैं अपनी काबिलियत से करोड़ों अरबों रुपए कमाऊंगा और ढेर सारे लोगों को भी रोजगार के अवसर दूंगा और मैं बहुत ढेर सारे लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बनूंगा, मार्गदर्शक बनूंगा। लोग मुझसे सीखकर अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगे। मैं हर समस्या का समाधान जानता हूँ, मैं किसी भी समस्या को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं किसी भी समस्या से डरता नहीं हूँ, हर प्रोसेस को मैं पार कर लेता हूँ। अगर मैंने गलती से कोई कमिटमेंट कर दिया तो उसे पूरा करने की क्षमता रखता हूँ, मैं उसे पूरा भी कर लूँगा, मैं उसे बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं बिगड़ी हुई चीज़ को बनाने की शक्ति रखता हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत ही तेज दिमाग का हूँ, मेरा मस्तिष्क मेरी हर समस्या का समाधान करता है और मेरा माइंड, मेरा मन मेरे कंट्रोल में, मेरे वश में। मैं अद्भुत क्षमता का मालिक हूँ, मैं अद्भुत शक्तिशाली इंसान हूँ, मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ, मानसिक व्यायाम करता हूँ और मैं अपने दिमाग को तेज करने के लिए हर दिन खेलता हूँ, गेम खेलता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ और तमाम तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पहेलियाँ हल करता हूँ। इससे मेरा दिमाग और तेज हो जाता है। मैं अखरोट खाता हूँ, शंखपुष्पी सिरप पीता हूँ और मैं अपने दिमाग को तेज करने के लिए थर्ड आई पे प्रेस करता हूँ और दोनों थर्ड आई के सेंटर पे अपने दोनों उंगलियों से प्रेस करता हूँ। इससे हमारा ब्रेन तेज होता है, माइंड पावर बढ़ता है और मैं अपने माइंड पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करता हूँ। मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, स्थिरता बढ़ती जा रही है। मैं सचमुच में बहुत ही शांत प्रिय इंसान हूँ। मैं शांत होकर सारे काम करता हूँ, रिलैक्स होकर, और मेरे पास चारों ओर से धन आ रहा है। मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। मैं लोगों को ज्ञान बांटता हूँ। मैं इस तरह के हर दिन
रोज़ सोने से पहले और उठकर सुबह ये सारे अफर्मेशन देता हूँ, बोलता हूँ और इसी तरह से और मेरे जीवन में आकर्षित होते चले जाता है। ज्ञान और ज़्यादा आकर्षित होती चली जाती है। समझ, बुद्धि और ऐसे विद्वान लोग, ऐसे मेथड्स, ऐसे तरीके मुझे प्राप्त होते रहते हैं और आकर्षित होते रहते हैं और मेरी लाइफ में वो बढ़ते रहते हैं और मैं उनका इस्तेमाल कर करके और अमीर बनने वाले आइडियाज़ क्रिएट करके अमीर बनता हूँ और उससे लोगों का फ़ायदा होता है, मेरा भी फ़ायदा होता है। मैं सचमुच अपनी ज़िंदगी को सार्थक कर पाने में बहुत ही सफल हूँ। मैं सचमुच पॉजिटिव थिंकर हूँ। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकर्षण के सिद्धांत का पालन करने वाला एक योद्धा हूँ। मैं आकर्षण के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास करता हूँ। ये अफर्मेशन आपको भी रोज़ बोलना है। मैं खुद बोलता हूँ इसको, हर दिन बोलता हूँ, हर दिन अफर्मेशन देता हूँ, हर दिन बोलता हूँ और वैसा ही करता हूँ। व्यवहारिक जीवन में मैं वैसा ही करता हूँ, सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं वैसा ही करता हूँ। मैं डेली वैसा ही करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आपको भी वो सब कुछ प्राप्त होगा अगर आप डेली करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं। आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बनेगी। सचमुच आप सफल हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे और आपके जीवन में ज्ञान, शिक्षा बहुत आकर्षित होगी। इस पुस्तक को आप अपने सीने से लगा के रखें हर क्षण। आकर्षण का सिद्धांत पार्ट 2 आपके लिए वरदान है। आकर्षण का सिद्धांत पार्ट 1 जो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक को खरीदने के लिए लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाके खरीदिए और या व्हाट्सएप पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके। आकर्षण का सिद्धांत और एजुकेशन यानी कि नॉलेज, ज्ञान आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है बस, इसलिए मैं और ज़्यादा इस पर नहीं लिखूँगा। हमने वो सब कुछ लिख दिया, बस आपको अप्लाई करना है। अगर आपने इस्तेमाल किया तो सार्थक है, नहीं किया तो निरर्थक है। धन्यवाद।